गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री के बाद अब विधायक भी बागी तेवर दिखाने लगे हैं। पहले एनडीए के सहयोगी दल के नेता और मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ पर आरोप लगाया, तो वहीं अब गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी अपनी हत्या की साजिश की बात कही है। दरअसल लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपनी सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि यूपी में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं है। रोजाना हजारों की संख्या में गौवध हो रहे हैं। बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि लोगों की गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं कि हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि ये अधिकारी पैसा खा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, गोकसी गाजियाबाद जिला की जनता तराही तराही कर रही है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला। वहां की जनता के साथ क्या हो रहा है? बेटियां घर से निकलना बंद हो गई हैं, कुंडल छीन लिए जाते हैं, पर्स छीन लिए जाते हैं। अभी हमारी ही पार्टी की जिले की महामंत्री सरिता चौधरी बागपत की और हमारी उपाध्यक्ष के साथ जिस तरह छेड़छाड़ हुई, उसके बाद उनकी ननंद का हाथ तोड़ा गया अपराधियों विरोध करने पे, और उसके एक बहन का कुंडल छीना गया। और वहां जाकर के चौराहे पे वो बदमाशों ने उसके पति को भी मार डाला जब वो छुटाने गया। तो ये सारे जो हालात हैं, और पुलिस को ये कहा गया एफआईआर नहीं करनी है। जब हम अपनी महामंत्री, अपनी जो महिला कार्यकर्ता, उनकी एफआईआर नहीं करा रहे, पुलिस इस बात पर अड़िग है कि यार क्राइम जीरो दिखाओ और जनता को लूटते रहो, ऊपर बताओ क्राइम ना बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें जनता जो झेल रही है। सुबह सुबह मैं बैठता हूँ जनता दरबार में, एक बेचारा पीड़ित आया, वो कुरान की कसम खा रहा है, कभी मिले नहीं। उसके बेटे को दबाव बनाने के लिए 50,000 रुपए मांगे और रात भर बंद रखा। उसी की बेटी छोड़ी गई और उसी से साइन कराने के लिए अगले जो पार्टी थी उसको बुला करके जिस बेटी को छोड़ा गया उनको रात भर बंद रखा। मैं जब गया तो 151 कर दी गई। कोई कारण पुलिस के पास जवाब नहीं है। कल जो पकड़े गए वीडियो में खुलेआम पैसे लेते हुए, तो जब ऑफिस कोई बचा नहीं है, भ्रष्टाचार के हालत है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं? 3 बार हम 5-5 विधायक जाके मिल चुके और माननीय मुख्यमंत्री ने 3 बार कहा है कि हम उनको हटा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो महाराज जी की बात को भी अधिकारी नहीं सुन रहे। वो बार बार कहता मैं चीफ सेक्रेटरी का शिष्य हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब अधिकारी मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहे तो विधायकों क्या सुनेंगे? मंत्रियों की क्या सुनेंगे? आप कह रहे हो मेरी नहीं सुन रहे। इसलिए जिम्मेवारी, जैसे माननीय शास्त्री जी ने जब वो रेल मंत्री थे तो 25 पैसे की गड़बड़ हुई हिसाब में और रात भर नहीं सोए, अगले दिन रिजाइन दे दिया था। तो पुलिस प्रशासन के मुखिया होने के नाते चीफ सेक्रेटरी को रिजाइन देना चाहिए और ऐसे डिपार्टमेंट में उन्हें भेजना चाहिए जहां काम ज्यादा ना हो। अगर आपकी मांगे अब नहीं मानी जाती क्या लगता है? अरे नहीं मानी जाती तो बंटाधार करेंगे पार्टी का। पार्टी में जहां जहां हम उठाएंगे। अगर हमारी सरकार 27 में नहीं आई, जिस तरह से लोकसभा में नुकसान किया है, हमें चिंता इस बात की है कि भाजपा का आना 2/3 बहुमत में इसलिए जरूरी है। दिल्ली में थोड़ा सा झटका लगा है, वहां हम जेपीसी में भेजनी पड़ रही है जो चीजें देश के लिए होती। तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने लोकसभा में जो नंगा नाच किया, और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, 25 सीट का टारगेट था कि वो केवल 25 आए, जो देश की जनता का भला हो कि दोबारा से सरकार बनी। आज 2027 में सरकार नहीं आई तो समझ लीजिए बेटियां नहीं बचेंगी, मकान नहीं बचेंगे, लोग घरों में घुस जाएंगे। वहीं इस दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आगे कहा कि इन सब के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर साहब बार बार कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। ऐसे 300 विधायक घूमते रहते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, उनके पास इतनी ताकत है। आज जो बात हम बोल रहे हैं इस पर हमारी हत्या करा सकते हैं, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 9mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे।
भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले आशीष पटेल ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर स्पेशल टास्क फोर्स पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आशीष पटेल है, आप लोगों के पैर में गोली मार सकते हैं, यदि आप में ताकत है तो मैं आपको मेरे सीने पर गोली मारने की चुनौती देता हूं। हालांकि मंत्री ने एसटीएफ पर अपने हमले के संदर्भ का खुलासा नहीं किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने आशीष पटेल को अनावश्यक बयानबाजी से परहेज करने के लिए कहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।